हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो कि मानचित्रावली बुक है, राजस्थान मानचित्रावली सिकवाल की, उसके अंदर से हमने अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में राजस्थान जो सेकंड टॉपिक है राजस्थान के उद्योग, उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब हम राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है उसमें जो तीसरे के बाद जो चौथा, पांचवा और छठा टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख चीनी व कांच उद्योग। राजस्थान में चीनी व कांच के तीन कारखाने हैं। विश्व में चीन का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना व चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम है व भारत द्वितीय हैं। देश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम व महाराष्ट्र द्वितीय हैं, लेकिन देश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम व उत्तर प्रदेश द्वितीय में होता है। ध्यान रहे कि सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं। कांच उद्योग में सिलिका सैंड कांच बालूका को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है। राज्य में सिलिका सैंड मुख्यतः झरसामोद जयपुर, बारोदिया बूंदी, सवाई माधोपुर भरतपुर, कोटा व बारा में मिलता है। कांच उद्योग का राजस्थान में प्रमुख केंद्र धौलपुर हैं। अब हम पढ़ेंगे चीनी व कांच उद्योग के बारे में। दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, ये राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है जो कि गंगानगर में है, जिसकी स्थापना 1937 में दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1937 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई, जिसे 1956 में राज्य सरकार ने अधिकृत कर लिया, जिसके बाद ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत वर्तमान में इसे गंगानगर शहर से हटाकर कमनीपुरा गांव, तहसील श्री करणपुर गंगानगर में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ 300 KLPD किलो लीटर पर डे की नवीन डिस्टिलरी स्थापित की गई है, जिसकी शुरुआत 24 नवंबर 2016 से की गई। इस मिल में दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में चुकंदर से भी चीनी वर्ष 1968 से बनती है तथा यहाँ रॉयल हेरिटेज लिकर उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन मार्च 2015 से पुनः शुरू किया गया। रॉयल हेरिटेज लिकर उच्च गुणवत्ता वाली शराब है जो कि दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में उत्पादन होता है। मार्च 2015 से इसे पुनः शुरू किया गया। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के संयंत्रों के कारण गंगानगर वायु प्रदूषण की समस्या से प्रभावित हैं। गिलोट निमराना कोटपुतली बहरोड में रीको द्वारा सिरेमिक जोन बनाया जा रहा है। गिलोट क्या है? निमराना कोटपुतली बहरोड में रीको द्वारा सिरेमिक जोन बनाया जा रहा है। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री ये फ्रांस की कंपनी द्वारा राजस्थान में कहरानी भिवाड़ी खेरतल तिजारा में 2008 में स्थापित की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, डीग व भरतपुर जिलों में औद्योगिकी विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। धौलपुर गिलास वर्क्स यह निजी क्षेत्र की कंपनी है। धौलपुर गिलास वर्क्स जो कि धौलपुर में है। द हाईटेक टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जो कि धौलपुर में है। ये दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की मील है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, अलवर, डीग व भरतपुर जिलों में औद्योगिकी विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। सिरेमिक पार्क बीकानेर में स्थापित किया जा रहा है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 को केंद्रीय कैबिनेट ने 5 फरवरी 2018 को मंजूरी देते हुए प्लांट मशीनरी में निवेश की जगह टर्नओवर के आधार MSME का क्लासिफिकेशन किया। किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान में प्रथम कांच से निर्मित माइक्रोलाइट विमान हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। उदयपुर शुगर मिल 1976 में उदयपुर में एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल स्थापित की गई। उदयपुर शुगर मिल 1976 में उदयपुर में स्थापित की गई, जो कि निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। अब हम पढ़ेंगे श्री केशवराय पाटन शुगर मिल्स। श्री केशवराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी में है। ये राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में केशवराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र में की गई। वर्तमान में श्री केशवराय पाटन शुगर मिल लिमिटेड बंद है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड ये चित्तौड़गढ़ में है। ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है। इसकी स्थापना भोपाल सागर दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में निजी क्षेत्र में की गई। 2015 में सताना मसूरदा ब्यावर में सिरेमिक एवं कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई। ब्यावर के मसूदा में सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज़ कोटा में है। यहाँ सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख चीनी व कांच उद्योग कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख नमक व रासायनिक खाद्य उर्वरक उद्योग। राजस्थान देश का लगभग 12.10% नमक तैयार करता है। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में गुजरात तमिलनाडु के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग चालक परिचालक 15 दिसंबर 2013 की उत्तरमाला के अनुसार राजस्थान तीसरा है, जबकि झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में पाए जाने वाले जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट इत्यादि खनिज रासायनिक उर्वरक बनाने के काम आते हैं। डिडवाना कुचामन यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के सोडियम सल्फेट संयंत्र व राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड नामक 2 कारखाने हैं। डिडवाना कुचामन का नमक खाने में अयोग्य हैं। इम्पोर्टेंट जाबदी नगर व कुचामन में नमक उत्पादन के निजी कारखाने हैं। सांबर सोल्ट लिमिटेड जयपुर में, इस कारखाने को केंद्र सरकार द्वारा 1964 में सांभर में स्थापित किया गया। यहाँ देश का 8.7% नमक उत्पादित होता है। यहाँ वायु प्रवाह द्वारा बनाए जाने वाले नमक रेशता नमक व वाष्पीकरण विधि से प्राप्त नमक क्यार नमक कहलाता है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने का कार्य किया जाता है। ये जयपुर व डिडवाना कुचामन में फैला हुआ है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है। मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में है। जैविक उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में है। जैविक उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में है। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में है। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। निजी क्षेत्र का कारखाना है। पोखरण जैसलमेर में है। पचपदरा यहाँ उत्पादित नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है। ये बालोतरा में है। पचपदरा बालोतरा में है। यहाँ का नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है। यहाँ का नमक सबसे अच्छा नमक है। पचपदरा बालोतरा का नमक सबसे अच्छा है। पचपदरा बालोतरा में तैयार किए जाने वाले नमक को कोसिया कहा जाता है। राजस्थान स्टेट सॉल्ट लिमिटेड पचपदरा बालोतरा में स्थित है। दी राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड का खाद का कारखाना ये धौलपुर में है। दी राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में है।
श्रीनगर में जूट पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है। श्रीनगर अजमेर में जूट पार्क स्थापित करना प्रस्तावित है। जिंक स्मेल्टर, देबारी गांव उदयपुर में खाद का कारखाना है जिंक स्मेल्टर। चंबल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो कि गड़ेपान गांव कोटा में है। गैस पर आधारित चंबल फर्टिलाइज़र लिमिटेड निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ये श्री रामनगर कोटा में है, राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP खाद का कारखाना है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड ये कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में डाई अमोनियम का फॉस्फेट का खाद का कारखाना है। इस प्रकार दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख नमक एवं रासायनिक खाद उर्वरक उद्योग भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उद्योग। विश्व में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री इंग्लैंड के पोर्टलैंड शहर में 1824 में, तो भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास में स्थापित की गई, जिसमें समुद्री सीपियों से सीमेंट का निर्माण किया जाता था। राज्य का सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कच्चे माल की उपलब्धता है। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला चित्तौड़गढ़ है, जबकि भविष्य में जैसलमेर में सर्वाधिक सीमेंट की संभावनाएं हैं। भारत के सीमेंट कारखाने की सर्वाधिक संख्या 23 राजस्थान में है। श्री सीमेंट उद्योग, श्री सीमेंट उद्योग की स्थापना 1885 में ब्यावर में की गई। श्री सीमेंट उद्योग भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस का कारखाना, उत्पादन क्षमता के अनुसार ड्राई प्रोसेस का कारखाना है। श्री सीमेंट उद्योग ब्यावर कारखाने को 2005 व 2008 में 2 बार गोल्डन पिकॉक पुरस्कार ऊर्जा के संरक्षण क्षेत्र में दिया गया। DLF बिनानी सीमेंट का कारखाना ये ब्यावर में है। इसकी स्थापना 1986 में पोर्टलैंड सीमेंट देश 1996 में पोर्टलैंड सीमेंट देश की DLF सीमेंट कंपनी द्वारा पाटन गांव रायपुर तहसील ब्यावर में DLF बिनानी सीमेंट के कारखाने की स्थापना सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। JK वाइट सीमेंट, JK वाइट सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना गोटन मेहता तहसील नागौर में 1984 में की गई। ये राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना है जो कि कोटपुतली बहरोड में है। ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली बहरोड में, इसकी स्थापना 2010 में की गई, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हैं। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री हैं। बिरला वाइट सीमेंट उद्योग, बिरला वाइट सीमेंट उद्योग, इसकी स्थापना खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में 1988 में 1988 में बिरला वाइट सीमेंट उद्योग की स्थापना खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में 1988 में की गई। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है जो कि जोधपुर में है। DLF बिनानी सीमेंट का कारखाना जो कि पाली में है। इसकी स्थापना 1996 में पोर्टलैंड सीमेंट की कंपनी DLF सीमेंट कंपनी द्वारा दयालपुर तहसील पाली में DLF बिनानी सीमेंट का कारखाना है, सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। JK लक्ष्मी सीमेंट, इसकी स्थापना 1982 में पिंडवाड़ा सिरोही में की गई। JK लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना 1982 पिंडवाड़ा सिरोही। बिनानी सीमेंट लिमिटेड, इसकी स्थापना 1987 में पिंडवाड़ा सिरोही में की गई। गुजरात अंबुजा सीमेंट सिरोही में स्थापना की गई। जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना सवाई माधोपुर के बाबरा गांव में, जयपुर उद्योग लिमिटेड, इसकी स्थापना बाबरा गांव सवाई माधोपुर में 1953 में की गई।
जयपुर उद्योग लिमिटेड राजस्थान का दूसरा व उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था। इसे बंद कर दिया गया है, जिसे वापस शुरू कर दिया गया है। इसे बंद कर दिया गया था, जिसे वापस शुरू कर दिया। त्रिशूल छाप सीमेंट, ये सवाई माधोपुर में त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना। अब हम पढ़ेंगे मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा में है। इसकी स्थापना मोडक गांव कोटा में 1982 में की गई। मंगलम सीमेंट के कारखाने की ये बिरला ग्रुप द्वारा की गई। श्री राम सीमेंट का कारखाना कोटा में, इसकी स्थापना रामनगर कोटा में 1985 में। ये राजस्थान का सबसे कम उत्पादक क्षमता वाला कारखाना है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। श्री राम सीमेंट का कारखाना राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है सीमेंट का। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना उदयपुर में 1970, डबोक उदयपुर में 1970 में की गई। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का कारखाना उदयपुर में है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना लाखेरी गांव बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में स्थापित किया गया। ये राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना है। एसीसी कंपनी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, लाखेरी गांव बूंदी के अंदर, जो कि 1915 में स्थापित किया गया। जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1974 में निमाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। जेके सीमेंट का कारखाना राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है, जो कि निमाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स, जिसकी स्थापना 1987 में की गई। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क की चेतक छाप सीमेंट है। आदित्य सीमेंट का कारखाना 1995 में की गई, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बिरला जूट का कारखाना, इसकी स्थापना 1995 में की गई, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बिरला जूट का कारखाना राज्य का तीसरा सीमेंट का कारखाना है। फ्रांस की लाफार्ज सीमेंट विश्व में प्रथम स्थान कंपनी है, जो चित्तौड़ के मावलिया गांव में सीमेंट संयंत्र स्थापित कर रही है। मावलिया गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित कर रही है। मांगरोल, चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का चौथा कारखाना स्थापित किया गया है। मांगरोल चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का चौथा कारखाना स्थापित किया गया है। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में की गई है। जेके सीमेंट के कारखाने की स्थापना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में की गई है। जैसा कि दोस्तों हमने राजस्थान के प्रमुख उद्योग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यटन विकास एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले महोत्सव, जो कि अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक है। देश में आने वाले हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान कुल 2321.56 लाख 2321.56 लाख स्वदेशी तथा 20.72 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से 5 प्रमुख देश हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली व जर्मनी हैं। तो वह स्थल जहां सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए जयपुर, उदयपुर व जोधपुर हैं, तथा वह स्थल जहां सर्वाधिक देशी पर्यटक आए सीकर, चित्तौड़गढ़ व अजमेर हैं। स्रोत आर्थिक समीक्षा 2024-25। राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु 1955 में जयपुर में पर्यटन निदेशालय तथा 1956 में जयपुर में पर्यटन विभाग को स्थापित किया गया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। 4 मार्च 1979 4 मार्च 1979 में 4 मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। पर्यटन को निर्धूम
धुआं रहित उद्योग के उपनाम से जाना जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यटन विकास हेतु राजस्थान को निम्न 10 पर्यटन क्षेत्र सर्किट में बांटा गया है। हांडोती, कोटा बूंदी झालावाड़। दूसरा माउंट आबू सर्किट, माउंट आबू रणकपुर झालोर। रणथंभौर सर्किट, रणथंभौर सवाई माधोपुर टोंक। मेवाड़ सर्किट, उदयपुर कुंभलगढ़ नाथद्वारा चित्तौड़गढ़ जैसलमेर डूंगरपुर। मरूट त्रिकोण, पाँचवा मरूट त्रिकोण डेजर्ट ट्रायंगल बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर। शेखावटी में सीकर झुंझुनू। छठा शेखावटी सर्किट, सीकर झुंझुनू चूरू। सातवां मेरवाड़ सर्किट, अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर। आठवां भरतपुर सर्किट, भरतपुर डीग धौलपुर। नौवां अलवर सर्किट, अलवर सिलीसेट सरिस्का। 10वां ढूंढाड़ सर्किट, जयपुर आमेर सामोद रामगढ़ दौसा आभानेरी आदि में बांटा गया है। ध्यात्व रहे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु इन्हें मरु त्रिकोण के नाम से जापान की संस्थान JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। मरु त्रिकोण में सर्वप्रथम जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल किया गया। इसके बाद बाड़मेर को शामिल किया गया। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना प्रारंभ की गई थी। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 को प्रारंभ की गई थी। पर्यटन के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में 11 जनवरी 2009 से शुरू रॉयल राजस्थान ऑन व्हील 11 जनवरी 2009 से शुरू पहली वातानुकूलित वाईफाई ट्रेन है। ध्यान रहे रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस का प्रारंभ वर्ष 1994-95 में। विलेज ऑन व्हील्स का प्रारंभ वर्ष 2004 में तथा हेरिटेज ऑन व्हील्स का प्रारंभ वर्ष 2006 में किया गया। विलेज ऑन व्हील्स 2004 में विलेज ऑन व्हील्स प्रारंभ किया गया और हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में किया गया। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014 में प्रसाद पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेंटेशन ड्राइव अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर अजमेर सहित देश के 12 नगरों को शामिल किया गया। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा 27 सितंबर 2001 में की गई। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में की गई घोषणा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और विभिन्न रियायतें प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन इकाई नीति 2015 में विकसित की गई। पर्यटन इकाई नीति 2015 में विकसित की गई। 29 जनवरी 2019 से पधारो हमारे देश राजस्थान पर्यटन का स्लोगन है। राजस्थान का पर्यटन लोगो 31 जनवरी 2019 को बनाया गया, जिसमें अंग्रेजी में राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। पर्यटन का लोगो राजस्थान में पर्यटन का लोगो 31 जनवरी 2019 को बनाया गया, जिसमें अंग्रेजी में राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया तथा हिंदी में राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य अंकित हैं। हेरिटेज होटल की अवधारणा राजस्थान में 1991 में जन्मी और देश भर में फैल गई। हेरिटेज होटल का मतलब है वह होटल जो एक किले, महल, हवेली, गढ़ उन आवासों में संचालित होते हैं जिनमें विरासत की खूबियां होती हैं, जो 1950 से पहले बने हैं और भारत सरकार या राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित हैं। ध्यात्व रहे अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज तीर्थ है। पुष्कर अजमेर, जबकि राजस्थान का पहला हेरिटेज नगर है ब्रजनगर झालारा पाटन झालावाड़। RTDC होटल काजरी उदयपुर में, मूमल जैसलमेर में, खादिम अजमेर में तथा ढोला मारू बीकानेर में स्थित है। पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाटा प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन की शुरुआत 1985 में की गई तथा 2010 का पाटा पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक शीत ऋतु में आते हैं। 19 जून 2019 से राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक
हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू पाशुपतिनाथ सर्किट, गंगा सागर दक्षिणेश्वर काली वेलूर मठ कोलकाता सर्किट, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश सर्किट की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। जयपुर स्थित आमेर महल को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला दुर्ग है। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को लागू हुई। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू हुई। तो राजस्थान में जुलाई 2021 से लेकर 2030 के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई है। जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। ध्यान रहे, विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं झालावाड़ जिले में स्थित हैं। विनायका, हथियागोड़ व कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं झालावाड़ जिले में स्थित है। 1617 में राजकुमार शाहजहां के लिए धौलपुर के पास तालाबे शाही नामक पर्यटन स्थल को शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले व महोत्सव के बारे में। ऊंट महोत्सव जनवरी फरवरी में बीकानेर में आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। गणगौर महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मार्च अप्रैल में गणगौर महोत्सव आयोजित होता है जयपुर के अंदर। हाथी महोत्सव मार्च में होली पर जयपुर में हाथी महोत्सव में रस्साकसी हाथी और पुरुष महिला के बीच आयोजित होती हैं। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर मार्च में होली पर आयोजित होता है, जिसमें 19 पुरुष महिलाएं भाग लेते हैं। तीज महोत्सव सावन शुक्ल तृतीया जुलाई अगस्त में तीज महोत्सव आयोजित होता है जयपुर में। पतंग महोत्सव जनवरी में जयपुर में आयोजित होता है। समर महोत्सव मई जून में जयपुर में आयोजित होता है। कथक समारोह मार्च में जयपुर में आयोजित होता है। पुतुल समारोह जयपुर में आयोजित आरटीडीसी होटल गणगौर जयपुर में है। मारवाड़ महोत्सव शरद पूर्णिमा सितंबर अक्टूबर में जोधपुर में आयोजित होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में शरद पूर्णिमा सितंबर अक्टूबर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर राजस्थान के राजपूत नायकों को उनके पराक्रमी आचरणों के लिए समर्पित है। किन्नू महोत्सव गंगानगर में किन्नू महोत्सव गंगानगर में। नागौर मेला जनवरी फरवरी में नागौर में आयोजित होता है। शेखावटी महोत्सव चूरू झुंझुनू सीकर फरवरी में शेखावटी महोत्सव आयोजित होता है। चूरू झुंझुनू सीकर में फरवरी में शेखावटी महोत्सव आयोजित होता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में नवंबर में आयोजित होता है। अलवर महोत्सव अलवर में आयोजित होता है। पतंग महोत्सव जनवरी में जैसलमेर में भी आयोजित होता है। एक पतंग महोत्सव जनवरी के अंदर जयपुर में भी आयोजित होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में। माघ माह जनवरी फरवरी में जैसलमेर में आयोजित होता है। पुष्कर महोत्सव कार्तिक माह में नवंबर के अंदर पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। डीग महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी पर डीग महोत्सव डीग में आयोजित होता है। व्रज महोत्सव फरवरी मार्च में ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित होता है। केला देवी महोत्सव अप्रैल में करौली में आयोजित होता है। थार महोत्सव बाड़मेर में। बैलून महोत्सव अप्रैल में बाड़मेर में आयोजित होता है। ग्रीष्म महोत्सव जून में सिरोही में आयोजित होता है। शरद महोत्सव दिसंबर में, ये दोनों माउंट आबू में लगते हैं शरद महोत्सव। बूंदी महोत्सव प्रतिवर्ष 24 जून को बूंदी में आयोजित होता है। कजली तीज महोत्सव अगस्त में बूंदी में आयोजित होता है, जिसे कजली तीज महोत्सव कहते हैं। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध हैं। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ महोत्सव, जो कि उदयपुर में राजस्थान का मेवाड़ महोत्सव अप्रैल माह में उदयपुर में बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसे मुख्यतः राजस्थान की महिलाओं के लिए अहम माना जाता है। पोलो और ऊँट टैटू शो मेवाड़ महोत्सव त्यौहार के आकर्षण हैं। मेवाड़ महोत्सव का पुराना नाम मांड महोत्सव है, जो कि मेवाड़ में मनाया जाता है उदयपुर के अंदर।
दशहरा महोत्सव कोटा में अश्विनी शुक्ल दशमी को दशहरा महोत्सव कोटा में मनाया जाता है। हांडोती महोत्सव कोटा में मनाया जाता है। चंद्रभागा पशु महोत्सव अक्टूबर नवंबर में झालावाड़ में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव शरद पूर्णिमा को अक्टूबर में चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव शरद पूर्णिमा अक्टूबर में चित्तौड़गढ़ में। माही महोत्सव बांसवाड़ा में फरवरी 2008 में पहली बार माही महोत्सव बांसवाड़ा में मनाया गया फरवरी 2008 में। वेणेश्वर महोत्सव माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में वेणेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार हमने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले महोत्सव भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। इसे बार बार सुनेंगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगे।